Good morning, all the students of class 6. My dear students, today I am teaching your lesson number 6, the throne of justice. Today I am teaching all of you the turning point. टर्निंग पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और इस कहानी को मूल रूप से एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है और उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो एक बार कक्षा में बच्चे लोगों को फ्लाइंग के बारे में पढ़ा रहे थे, उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। उस समय कलाम जी 8वां क्लास में पढ़ते थे। सुब्रमण्यम अय्यर ने बच्चे लोगों को बताया कि किस प्रकार कोई पक्षी उड़ते हैं। हालांकि बच्चे उनके जो थ्योरी था उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने उन लोगों को रामेश्वरम के समुद्र तट के किनारे ले गए। वहाँ पर उन लोगों ने सीगल पक्षी को देखा और उस सीगल पक्षी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शिक्षक महोदय ने उन्हें बताया कि कोई पक्षी कैसे और किस प्रकार उड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम उनकी बातों को अच्छी तरह समझे थे और वे इसका अभ्यास अकेले में भी वहाँ जा कर के और करते थे। फिर उसके बाद में वे वहीं से उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आता है और जीवन की बहुत बहुत उपलब्धियां हासिल करते हैं। आप लोग को तो मालूम ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया। वे हमारे देश के मिसाइल मैन माने जाते हैं, लेकिन उनका टर्निंग पॉइंट वहीं से हुआ जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें फ्लाइट के बारे में बताया था। और अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको कि आप लोग देखेंगे। पहला है, श्री सुब्रमण्यम अय्यर टाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन। सुब्रमण्यम अय्यर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे, कौन क्लास में पढ़ाते थे, 5वां में कि 7वां में कि 8वां में? 8वां क्लास में द टीचर वाज टीचिंग अबाउट। शिक्षक पढ़ा रहे थे किस चीज़ के बारे में? बर्ड्स फ्लाइट की, काइट्स फ्लाइट की, फ्लाइंग। जिस चीज़ के भी बारे में बता रहे थे उस पर आप टिक ऑप्शन कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर टुक द स्टूडेंट टू द सी शोर ऑफ। शिक्षक जो थे विद्यार्थी को ले गए समुद्र के किनारे। कौन सा समुद्र के किनारे ले गए थे? मरीना बीच, रामेश्वरम, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीगल्स वेयर फ्लाइंग इन द एयर। एयर में कितने सीगल उड़ रहे थे, कितने समुद्री पक्षी जो थे वह उड़ रहे थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड अब्दुल कलाम डू हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम। अब्दुल कलाम ने अपना इंजीनियरिंग कहाँ से किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। अब उसके बाद में ट्रू और फॉल्स है, स्टेटमेंट को पढ़िए और आप सोचिए कि यह स्टेटमेंट मेरा ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है,
ऑल स्टूडेंट्स लव टू अटेंड क्लास ऑफ श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। सभी विद्यार्थी श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर का क्लास करना पसंद करते थे। सही है या गलत? ऑल स्टूडेंट लर्नेड द कंसेप्ट ऑफ फ्लाइट इन द क्लास एट वंस। सभी बच्चे वर्ग में ही उड़ान के सिद्धांत को तुरंत सीख गए। यानी जैसे ही शिक्षक महोदय ने क्लास में पढ़ाया कि फ्लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, किस आधार से कोई पक्षी उड़ता है, उनको न बताते देरी न बच्चे लोगों को सीखते देरी। क्या यह स्टेटमेंट सही है? सही है तो टी लिखिए और गलत है तो फॉल्स लिखिए। नेक्स्ट है, टीचर वाज टीचिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बर्ड्स फ्लाइट। शिक्षक जो थे वो बर्ड्स फ्लाइट के सिद्धांत के बारे में पढ़ा रहे थे। क्या यह सही है या गलत? नेक्स्ट है, द टीचर took the student to seashore to give the practical knowledge of the concept। शिक्षक महोदय विद्यार्थी को समुद्र के किनारे इस कॉन्सेप्ट का, इस सिद्धांत के व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए ले गए थे समुद्र के किनारे। सही है या गलत? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया या नहीं किया, ट्रू या फॉल्स लिखिए। उसके बाद जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको बनाना है। हु सोएड ए सीड ऑफ विजन इन डॉक्टर APJ कलाम। किसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में एक दृष्टि का बीज बोया? विजन, सीड ऑफ विजन। बीज कंसेप्ट वाज टाउट बाय श्री सुब्रमण्यम अय्यर। कौन सा कंसेप्ट श्री सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा पढ़ाया गया था? फॉर हाउ लॉन्ग डिड ही लेक्चर्ड इन क्लास ऑन फ्लाइट। और इस पर फ्लाइट पर उन्होंने कितना देर भाषण दिया था? हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बर्ड्स फ्लाइट इन द प्रैक्टिकल वे। किस तरह से शिक्षक महोदय ने व्याख्या किया था पक्षी के उड़ान के सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में। किस तरह से उन्होंने पक्षी के उड़ान का व्यवहारिक जीवन में व्याख्या किया। व्हाट गेव कलाम ए मिशन ऑफ लाइफ। कौन सा चीज़ जो था उसने कलाम के जीवन को एक लक्ष्य दिया। व्हाट डज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एक्सट्रैक्ट टेल अस। इस उद्धरण का अंतिम पैराग्राफ क्या कहता है? उसके बाद में आप देखेंगे साइनम्स। साइनम से नाइस का आपको सेम वर्ड ढूंढना है। उसके बाद में प्रीसियस का, लीफी का, ब्यूटीफुल का, रिच का, ह्यूज का, हिमाचर का, ट्रिक का, फुलिश का और पोलाइट का। तो देखिएगा, नाइस को आप लोग भर देंगे प्लीजेंट, प्रीसियस का भर देंगे वैल्यूएबल, लीफी का लस भरेंगे, ब्यूटीफुल का प्रीटी भर देंगे, रिच का वेल्दी भरेंगे, ह्यूज का इनॉर्मस भर देंगे, इमाचर का जुविनाइल JUVENILE जुविनाइल भरेंगे और ट्रिक का प्ले भर देंगे, फुलिश का स्टूपिड और पोलाइट का सिविल भर देंगे। इस तरह से साइनम्स आप लोग भर दिए। अब उसके बाद में थोड़ा सा डिग्री पर आप लोग केयरफुल हो जाइएगा।
बच्चों, जैसा कि मालूम है कि डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में किसी के बीच कोई खास तुलना नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच तुलना किया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक के बीच तुलना किया जाता है। दिस पॉजिटिव डिग्री दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। यह डिग्री का तब प्रयोग होता है जब कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन ए कंपैरिजन इज टू बी मेड बिटवीन टू थिंग, जब दो के बीच तुलना किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री है दिस डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब इसी आधार पर आपको थोड़ा सा डिग्री चुनना है कि कौन सा जो है पॉजिटिव में है, कौन कंपैरेटिव में है और कौन सुपरलेटिव में है। पहला उदाहरण आपको दिया हुआ है, सुरेश इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास। और बाकी जो आप लोग देख रहे हैं आपके नज़र के सामने है, इसमें आप डिग्री चुनेंगे और बनाएंगे। और आज भर इतना ही। थैंक यू।